अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो पता है तो नहीं के? तो मिथिला के मंत्री कौन होंगे? वीरेश्वर। तो ये आ गया तुम्हारा वीरेश्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीतिकारा आलस्य को क्या मानते हैं? आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बालका नाम गति, बालकों की गति कौन है? तो बालकों की गति उसकी माता यानी जननी है। कौन है? माता यानी जननी। उसके बाद अलसालय में कितने लोग सोए थे, यानी वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 आलसी। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास बाबू? तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कहाँ के? मिथिला का मंत्री था। उसके बाद वीरेश्वर कारुण्य का मंत्री आसित। प्रश्न निर्माण के लिए यहाँ क्या लगे, यानी वीरेश्वर कैसा मंत्री था? क्या जी था? वीरेश्वर करुण। तेरा प्रश्न नहीं था, तेरा में हटाना है तुमको रेखांकित। तो वीरेश्वर कैसा भाव? दान। तो यहाँ आएगा कस्य, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना था। तो कस्य कैसा मंत्री था? तो कारुण मंत्री था। अगला अहोम कथम कोहालह, किसकी कथन है? अहो कथम कोहालह, तो कौन कहा था? पहला। कौन? पहला। अगला वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर दानशील मंत्री था। समझ में आ रहा है तुम लोग के? कहने यह दयालु और दानशील मंत्री था। अगला अलसालय में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भागने के लिए, आलसियों के परीक्षा करने बाबू। अगला क्या होगा बाबू? अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुम सकंतु, किसने कहा? चतुर। चौथा में कहा कि कितना बोलता है, चुप रहो, शांति से सुतो। अगला नियोगी पुरुषा अलसाल्याम वही दातवा, नियोग पुरुष। यहाँ अति है दिया हुआ रेखांकित पद। रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण के लिए क्या लगेगा? तो नियोग पुरुष अलसाल्याम, अलसाल्याम वही दातवा निरूप्यासु, यानी जो नियोग पुरुष ने हुआ अलसालय में क्या चीज देख करके? बहुत ज्यादा खर्च को देख करके। तो क्या देख करके अलसालय में? तो कहा? कदा, किम, कुत्र, कम। तो नियोग पुरुष कुत्र वही दाप्यतिम निरूप्यासु न, कब, कम नहीं आ रहा है। कदा में तो कब हो जाएगा? तो ये वही ना दाप्यत। अच्छा हाँ ठीक है। कब लगाया? तो कदा, कदा मतलब कब, यानी उसमें आग कब लगाया था? वही नाम। तो आग कब लगाया? तो कब, यानी अलसालय में कदा मतलब कब हो जाएगा ना? कब। कहाँ? कुत्र होना चाहिए, कुत्र ज्यादा सही है। हाँ कुत्र मतलब कहाँ? तो अलसालय में। अगला अलस कथा के लेखक यानी रचयिता कौन हुए? तो विद्यापति। कौन आएंगे? विद्यापति। घर में लगी आगों को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? कौन लोग भाग गया? तो सबसे पहले धूर्त लोग भाग। कौन लोग? अगला देखेंगे, अलस कथा पाठक किम ग्रंथ से किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा। तो पुरुष परीक्षा कहने है बाबू। अगला देख रहा है तुम लोग? समझ में आ रहा है सब? अब बहिना का अर्थ कल बताए थे बाबू, आया था कहने आगे। अगला तरवेते यदि अस्मिन गृह अग्नि लग्नोसी स्थिति, किस आलसी की युक्ति है? लगता है कि क्या चीज हो गया? गृह में आग लग गया है। कौन कहा था? तृतीय, द्वितीय। अलस कथा कैसी कथा है? कल ही ना बताए थे बाबू। कैसी कथा? व्यंगात्मक कथा। अगला अलसालय में आग किसने लगाई?
कौन? अलसाले के कर्मी। कने बाबू ये वाला, चलो ठीक है। अगला, अलसाले में आग कब लगाई गई? हैं? जब सब लोग सो रहे थे न रे, लिखल हम बताए कि रात में सब लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। मैथिली भाषा के कवि कौन हुए? अरे कल कौन? विद्यापति। अगला, पतिरेव गति बालका नाम जननी, अभी आया था पतिरेव गति, और उसके बाद क्या चीज था? तो स्त्रियों, पतिरेव गति स्त्री नाम, तो कौन? और बालका नाम गति जननी गति, ये यानी पति होता स्त्रियों की गति पति है, और बालकों की गति माता जननी। अलस कथा पाठ में अहो कथम को हाल है, किसकी पंक्ति है? पहले के न था बाबू। अगला, कुअपी तथा धार्मिको नास्ति, कौन कहा था? कोई धार्मिक नहीं है। आगे, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी? तो वास्तविक आलसी 4 गो। सबसे बड़ा शत्रु किसके माना गया? अगला, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? कौन लोग? अगला, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़ के, पैर पकड़ के, केस पकड़ के। कैसे? आगे, स्थिति सौर मूला ही के न धवंती जंतवा, यदि इस यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? अलस कथा। अलस कथा यानी जो लाभदायक स्थिति को देख करके, अपनी जातियों को सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता था? कहां था? अलस कथा में। आगे, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? कौन लोग? आलसी लोग। कितनों भूखल रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आगे, अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? वही जो वास्तविक आलसी थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता जननी। तो कौन होगा? माता। अगला, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस का। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर। कन्हैया बाबू। अगला, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो कौन बाबू? वीरेश्वर का। वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ का रहा? मिथिला के। अगला देखेंगे, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव के गुण, पशु के गुण, देवता के गुण उपयुक्त कोई नहीं। तो मानव के गुण, मानव के दोष के उपाय का भी बतावल गया था, निवारण के। तो अभी ऑप्शन ए को सही है। वीरेश्वर कौन था? मिथिला के मंत्री। अगला, धूर्ता कृत्रिमालस्य दृश्यत्वा भोजनम प्राप्त रेखांकित प्रश्नवाचक निर्माण। तो प्रश्नवाचक निर्माण में तो धूर्त लोग कृत्रिम आलस दिखाकर, अब ये जैसे भोजन को हटा देना है, तो प्रश्न सोचो क्या ग्रहण करते थे? तब भोजन। क्या? तो क्या के लिए संस्कृत आएगा? तो कौन आएगा बाबू? तो किम। आगे, वीरेश्वर कारुणिक का मंत्री आशित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित। अब यहाँ फिर हटाओ, और वीरेश्वर कैसा मंत्री था ये हटा दो। ये रेखांकित भी करा प्रश्न निर्माण के लिए। क्या चीज के लिए? कि अगर हम ई वाला हटाए तो यहाँ पे प्रश्न में वाचक चिन्ह कौन सा शब्द लगेगा? तो कैसा। तो कैसा कि क्या होगा? कैसे। तो कैसा होगा बाबू? अगला, तुष्ट
तुष्णितम पद का अर्थ क्या है? तुष्ट मतलब ना, वाचालम, तुष्ट मतलब चुप होना ना, मौन। कौन होगा? मौन। इसता का अर्थ क्या है? थोड़ा। क्या चीज होगा? थोड़ा। अगला, अलसाले के निवारण में की प्रेरणा किस पाठ से लिया गया है? कहां से? आलस के निवारण अलस कथा से। अगला, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? कौन से बाबू? पुरुष। अब आम आग लगने पर चारों आलसी पुरुष क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सोए अवस्था में, लेटे हुए अवस्था क्या कर रहे थे? बात, आपस में बात कर रहे थे। आलसियों का भरण पोषण किस पर निर्भर है? दयावान व्यक्तियों पर। अलस कथा पाठ में किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है? किसके आलसियों के माध्यम से। अरे उसी को माध्यम बना के ना लिखे हैं, तो किसके माध्यम से? आलसियों के माध्यम से। अलस कथा में कौन से पात्र ने आलसियों को बाहर निकाला? राजा, सैनिक, मंत्री, नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष ना बाबू। काहे? जलने के भय से, जलने के भय से नियोग पुरुष ने उसको केस पकड़ के घसीटते हुए क्या किया? बाहर निकाला। अगला, अलसालय किन कर्मियों ने आलसियों की पहचान किस प्रकार की? तो आग लगाकर, आग लगाकर। अगला, चारों आलसी पुरुषों को किस कारण से बाहर निकाला गया? अभी आगे फिर क्वेश्चन। उसे दंड देने के लिए, उनकी प्राण रक्षा के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उसमें सजा। तो क्या चीज के लिए? प्राण रक्षा के लिए ना। डर था कि क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो प्राण। अगला, विद्यापति किस काल की कवि हुए? विद्यापति कौन काल के कवि? प्राचीन काल के। अगला खत्म हो गया। चलो 50 गो तो इस समाज में